अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग आज की वीडियो में 14.29, 30 और 31 सवालात सॉल्व करेंगे। तो 29 से शुरू करते हैं। 29 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रिटिकल वैल्यूज फॉर जेड टेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग इफ सिग्निफिकेंस लेवल इज 5% फॉर अ टू टेल टेस्ट। सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि अल्फा 5% है और टू टेल टेस्ट है, इसका मतलब अल्फा के दो हिस्से होंगे। अब जब अल्फा के दो हिस्से होंगे ना, तो होगा ये कि अल्फा ओवर टू यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ रहा होगा जो कि 2.5% होगा, और इसी तरह से अल्फा ओवर टू जो है वो इस राइट साइड पर आ रहा होगा जो कि 2.5% होगा। बिल्कुल ही सेंटर में जेड कितना होता है? 0 होता है। तो अगर ये 2.5% है तो ये वाला एरिया कितना होगा? 47.5%। ठीक है जी, ये होगा 47.5% यानी कि 0.475। अब मुझे ये वाली जो z की वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू देखनी है। अच्छा, हमने क्लास में जो है वो z का टेबल देखना सीखा है, और ये z का टेबल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें सेंटर से जहाँ पर z की वैल्यू हम देखेंगे वो एरिया बताएगा ये, यानी कि ये एग्जैक्टली येलो वाला एरिया बताएगा। तो 0.475 का एरिया देखते हैं। 0.475 का एरिया जो है या उससे करीब तरीन नंबर ये रहा। 0.475 के एरिया पर z कितना है? 1.9 यहाँ से, और यहाँ से 0.06। लिहाजा ये वाली वैल्यूज होंगी, ये होगा 1.96 पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का 1.96 होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो अगर एरिया से हम z की दो वैल्यूज देखें तो प्लस का 0.196 और माइनस का 1.96, ये z की क्रिटिकल वैल्यूज होंगी। क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब ये होता था कि एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस कुछ इसने पैक किया हुआ, या हम जो है वो क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कैलकुलेट किया करते थे। अगले सवाल पर अगर चलते हैं तो लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रिटिकल वैल्यूज फॉर जेड टेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग इफ सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि अल्फा इज 1% फॉर अ टू टेल टेस्ट। अगेन अल्फा 1% है, ठीक है ना? अल्फा जो है वो 1% है। अच्छा, 14.29 का आंसर जो है वो तो हमने चलिए सी मार्क कर लिया ना। अच्छा, अब अल्फा अगर 1% है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो डायग्राम बनेगा, क्योंकि टू टेल टेस्ट लिखा है, टू टेल टेस्ट लिखा है, तो इसका मतलब कुछ अल्फा इधर कुछ अल्फा इधर होगा। ठीक है जी। सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जेड जो है वो 0 होता है। ये अल्फा अपॉन टू होगा यानी कि 1% का आधा यानी कि 0.5% होगा। ये भी अल्फा अपॉन टू होगा, अल्फा अपॉन टू का मतलब अल्फा का आधा यानी कि 0.5% होगा। तो इसलिए ये जो होगा ये वाला एरिया जिसको मैं येलो से शेड कर देता हूँ, ये जो एरिया होगा ये 0.5 में से अगर हम या 50% में से हम 0.5 माइनस करें तो ये 49.5% बचता है, यानी कि 0.495 बचता है। तो 0.495 चेक करते हैं। 0.495 इसमें कहाँ आ रहा है? 0.495। देखिए ये मेरे ख्याल में 0.495 के करीब तरीन है, और ये आ रहा है 2.5, और यहाँ से 2.57 पर आ रहा है। ठीक है, 2.57 या 2.58 ये आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगली वैल्यू भी तकरीबन तकरीबन इसके करीब ही है। तो 2.58 यानी कि मेरे पास जो 14.30 होगा उसका आंसर डी होगा। फिर 14.31 पर आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रिटिकल वैल्यूज फॉर जेड टेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग इफ सिग्निफिकेंस लेवल इज 1% फॉर अ वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट का मतलब ये है कि या तो आपका डायग्राम यू बनेगा कि ये वाला जो एरिया है ये अल्फा होगा और 1% होगा। ठीक है जी। अब अल्फा के दो हिस्से नहीं करने, वन टेल टेस्ट है। या फिर आपका डायग्राम जो है ना, सेंटर में Z0 और अल्फा पूरा का पूरा यहाँ पर आएगा और ये 1% होगा। अब अगर ऐसा है और ये 1% है तो ये 49% होगा यानी कि 0.49 होगा। ठीक है ना? या अदरवाइज उल्टे हाथ से चलेंगे तो ये जो होगा ये 0.49 या 49% होगा। अब हम वापस से देखते हैं कि 49% पर या 0.49 पर क्या आ रहा है। 0.49 पर आपकी वैल्यू आ जाती है, 0.4901 पर वैल्यू आती है यहाँ से 2.3, और ऊपर क्या है? ऊपर भी 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा वन टेल टेस्ट का डायग्राम पहला वाला बन रहा है तो ये 2.33 होगा क्रिटिकल वैल्यू, और दूसरा वाला बन रहा है तो ये माइनस का 2.33 होगा, विच मीन्स के आपका 4.31 का आंसर जो होगा वो बी यानी कि 2.33 होगा। ठीक है जी।
तो ये 3 सवाल मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।